हेलो एवरीवन, क्या हालचाल आप सभी लोगों के। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीए फाउंडेशन पेपर नंबर 3 का ए बी सी एनालिसिस, जहाँ पे ए कैटेगरी होगी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, बी कैटेगरी होगी थोड़े कम इंपॉर्टेंट, और सी कैटेगरी होगी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बट टाइम ज़्यादा लेते हैं, छोड़े जाएँ तो भी काम चल जाएगा। बट ये वीडियो बेसिकली उन बच्चों के लिए है जिनको अभी टाइम कम बचा है, एग्जाम्स के लिए टाइम कम बचा है और चाह रहे हैं कि सर इस टाइम को हम बेस्ट पॉसिबल तरीके से यूटिलाइज करके अच्छे नंबर ला पाएँ। ठीक है ना। अगर आपको लग रहा है कि सर सारा सिलेबस नहीं हो पाएगा इस ड्यूरेशन में, तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। आप इस अप्रोच को यूज़ करें, बीस एनालिसिस को यूज़ करें और आप आराम से ज़्यादा से ज़्यादा वेटेज या ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज कर पाएंगे। ठीक है ना। चलिए जी, शुरू करते हैं आज का लेक्चर, आज का वीडियो। ठीक है ना, लेक्चर तो नहीं बोलना चाहिए भाई, वीडियो। आज मैं पढ़ा थोड़ी ना रहा हूँ, वीडियो। तो देखिए, ए बी सी एनालिसिस बाय मी मयंक माहेश्वरी। अब इसके अंदर कैटेगरी ए क्या है, देखो, इट विल टेक मॉडरेट टाइम एंड हैज़ वेरी हाई वेटेज। मॉडरेट टाइम लेगा और बहुत ज़्यादा वेटेज आपको दिलाएगा। इसके अंदर मैंने सिर्फ और सिर्फ 3 चैप्टर्स रखे हैं। टाइम वैल्यू ऑफ मनी अराउंड 14-15 नंबर का, 13-14-15 नंबर का आएगा। लॉजिकल रीजनिंग 20 मार्क्स का। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन अराउंड 15 से 20 नंबर का। ठीक है ना, 15 नंबर के आसपास का। तो देखो, ये 3 चैप्टर्स पढ़े और आपका आउट ऑफ 100 15 + 15 30 + 20 50 नंबर का इंतज़ाम हो गया सिर्फ 3 चैप्टर्स को पढ़ने से। ठीक है ना। चैप्टर्स टोटल कितने हैं? 18। इंस्टीट्यूट की बुक के हिसाब से 18, मेरी बुक के अंदर 22 चैप्टर्स हैं। मैंने कुछ चैप्टर्स को स्प्लिट कर दिया है। ठीक है ना। जैसे कि इंस्टीट्यूट की बुक में बिजनेस मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर क्या है? रेशियो, प्रपोर्शन, इंडिसेस, लॉगरिथम। तो ये एक चैप्टर है इंस्टीट्यूट की बुक में, बट मेरी बुक में 3 अलग अलग चैप्टर्स हैं। ठीक है ना, इस तरीके से मैंने स्प्लिट कर दिया है। तो मेरी बुक में 22 चैप्टर हैं, बट ओवरऑल वैसे इंस्टीट्यूट वाइज 18 चैप्टर है। 18 में से मैंने आपको क्या बोला, 3 चैप्टर्स करो और आपका 50 मार्क्स के आसपास की कवरेज हो जाएगी। हो गया। ठीक है ना। ए कैटेगरी। बी कैटेगरी, मॉडरेट वेटेज एंड लेस टाइम रिक्वायर्ड। वेटेज मॉडरेट है, ज़्यादा नहीं है, और टाइम भी बहुत कम लगता है। टाइम भी क्या लगता है? कम लगता है। लेस टाइम रिक्वायर्ड, यानी कि एक कैटेगरी वाले जो चैप्टर्स थे उनसे कम टाइम लगेगा। बी कैटेगरी वाले चैप्टर्स में वेटेज जो है मॉडरेट है। मैं ये नहीं बोलूँगा बहुत ज़्यादा वेटेज है, मॉडरेट वेटेज है। क्या है? सेट रिलेशन फंक्शन 3 से 4 नंबर का, 3 से 4। रेशियो, प्रपोर्शन, इंडिसेस, लॉगरिथम, ये एक चैप्टर है इंस्टीट्यूट की बुक में। अराउंड कितनी वेटेज होगी? 5 से 6 नंबर की, 5 से 6। फिर इक्वेशंस, लीनियर इनइक्वालिटीज, एपीजीपी, कैलकुलस। ठीक है ना। कम टाइम लगता है इन चैप्टर्स को करने में, और वेटेज आप मान के चलो इन चैप्टर्स के अराउंड 10 से 12 नंबर की आ जाएगी आपकी, 10 से 12 नंबर की वेटेज। ठीक है ना। और फिर कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा एंड इंडेक्स नंबर, ये 3 चैप्टर्स हैं। ठीक है ना। टाइम लगेगा कंपैरेटिवली कम, और मॉडरेट वेटेज आपको मिल जाएगी, मॉडरेट वेटेज आपको मिल जाएगी, मॉडरेट वेटेज आपको मिल जाएगी। अच्छा, याद रखना, ये जो थर्ड पॉइंट है इसके अंदर ये 3 चैप्टर्स हैं। इक्वेशन से एक अलग चैप्टर है, लीनियर इनइक्वालिटी से एक अलग चैप्टर है, एपीजीपी एक अलग चैप्टर है, कैलकुलस एक अलग चैप्टर है। ये 4 अलग अलग चैप्टर्स हैं। ठीक है ना। तो इसलिए इसकी वेटेज 10 to 12 मार्क्स की बनती है। अगर आप डिवाइडेड बाय 4 कर दें तो ये 3 नंबर के आसपास की, 2 से 3 नंबर के आसपास की ईच चैप्टर की वेटेज है। ठीक है ना। कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा और इंडेक्स नंबर, ये अगेन देखो 3 चैप्टर्स है। और क्योंकि 3 चैप्टर्स है तो इनकी वेटेज आप मान के चलो 3 प्लस अराउंड 10 नंबर के आसपास की इसकी वेटेज हो गई। ठीक है ना। तो 10 + 10 20, 20 + 8, ठीक है, 28, अराउंड 28 मार्क्स की वेटेज आप यहाँ से ले सकते हो। ठीक है ना। अच्छा, ये जो चैप्टर्स हैं ये कंपैरेटिवली कम टाइम लेते हैं करने में। ठीक है ना। और मॉडरेट वेटेज दिलाते हैं। कैटेगरी सी में देखो, चैप्टर जो है इसके अंदर मॉडरेट वेटेज ही है उनकी भी, यानी उतनी ही वेटेज है जितनी कैटेगरी वाले चैप्टर्स की थी, कैटेगरी बी वाले चैप्टर्स की थी। बट डिफरेंस आता है टाइम के अंदर। कैटेगरी बी वाले चैप्टर्स को करने में लगता है कम टाइम, और कैटेगरी सी वाले चैप्टर्स को करने में लगता है ज़्यादा टाइम। इनफैक्ट पूरे सीए फाउंडेशन लेवल पर जो पेपर नंबर 3 के अंदर सबसे ज़्यादा टाइम लेने वाला चैप्टर है वो है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो इसके हिसाब से इसकी वेटेज होनी चाहिए थी सबसे ज़्यादा, बट वेटेज कितनी है? वेटेज कितनी है? 3 से 4 नंबर की, बल्कि मैं बोलूँगा 2 से 4 नंबर की। 3 से 4 भी नहीं हो सकते, 2 ही क्वेश्चन हैं इस चैप्टर से, और मैक्सिमम 4, 2 से 4 नंबर की। अब सोचो, सबसे ज़्यादा टाइम इसको करने में लग रहा है, यानी कि इसको टीवीएम चैप्टर से भी ज़्यादा टाइम लगता है होने में अगर कंप्लीट करोगे तो। और टीवीएम चैप्टर कितनी वेटेज दिलाता है? अराउंड 15 नंबर की, और ये चैप्टर 2 से 4 नंबर की, इसलिए है ये एबीसी एनालिसिस। ठीक है ना। फिर थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर एंड प्रोबेबिलिटी, 3 सबसे
ट्रिकी चैप्टर्स बोल सकते हो। पेपर नंबर 3 के अंदर सबसे ट्रिकी चैप्टर्स वैसे 4 हैं। टीवीएम भी थोड़ा ट्रिकी है, ठीक है ना। पीएनसी, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी, ये 4 ही चैप्टर थोड़े ट्रिकी हैं। टीवीएम को मैंने ए कैटेगरी में डाला क्योंकि उसकी वेटेज बहुत ज़्यादा है, और बाकी 3 चैप्टर्स को मैंने सी कैटेगरी में डाल दिया क्योंकि इनकी वेटेज काफ़ी कम है, कंपैरेटिवली काफ़ी कम है। अगर आप ये चैप्टर नहीं भी करते तो आपको कितना नुकसान होगा? आपको नुकसान होगा 6 नंबर से 12 नंबर तक का, यानी अराउंड 10 नंबर का नुकसान हो जाएगा, ठीक है ना। यानी आप 90 मार्क्स का तो कर लोगे सिलेबस, 10 मार्क्स का नहीं कर पाओगे। तो अगर आप प्रिपरेशन करने की अभी सोच रहे हैं, अभी तक जागे ही नहीं हो, सर शुरू ही नहीं किया पढ़ना, तो आप इस एबीसी एनालिसिस के हिसाब से पढ़ें। ए कैटेगरी इसको पहले कर ले, बी कैटेगरी को बाद में, और बचे हुए टाइम में सी कैटेगरी को। तो आप कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स अपने अचीव कर पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप सिलेबस को कवर अप कर पाएंगे, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये वीडियो ने हेल्प करी होगी किसी न किसी तरीके से। अगर हेल्प हुई है तो भाई वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नीचे कमेंट में बताओ भाई, ठीक है ना, कितनी हेल्प हुई कितनी नहीं हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।